पीएम ने कहा कि जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था तो उसके पीछे यही भावना थी कि योग विज्ञान पूरे विश्व के लिए सुबल हो। अब विश्व को एम योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। इस ऐप में कॉमन योग प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियोस दुनिया के अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी ने कहा कि जब भारत ने यूनाइटेड नेशन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था तो उसके पीछे यही भावना थी कि ये योग विज्ञान पूरे विश्व के लिए सुलभ हो। आज इस दिशा में भारत ने यूनाइटेड नेशन WHO के साथ मिलकर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने सबसे पहले सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि कोरोना से योग की अहमियत बढ़ गई है और साथ ही कोरोना के बावजूद योग के लिए उत्साह कम नहीं हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि डॉक्टरों ने योग को सुरक्षा कवच बताया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि योग नेगेटिविटी और से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है। योग से मेंटल हेल्थ में मदद मिलती है। योग से कोरोना मरीज जल्द ठीक हुए हैं और इस संकट काल के समय में योग की अहमियत बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि योग ने दुनिया को ताकत दी है, इनसे विचार शक्ति मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तस्वीर भी सामने आई। आज राष्ट्रपति कोविंद ने योग कर लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने देशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं भी दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी योग किया। नायडू के साथ उनकी पत्नी ने भी योग किया। बता दें कि दुनिया भर में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। कोरोना के चलते लोग अपने घरों में ही योग कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग वर्चुअली भी योग कर रहे हैं। देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी योग किया। योग से जीवन को स्वस्थ बनाने स्वास्थ्य मंत्री ने अलग अलग तरह के एक्सरसाइज की। योग से हमें मानसिक शांति का एहसास होता है। बिहार की राजधानी पटना में आज केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर ने भी योग किया। केंद्रीय मंत्री ने योग कर निरोग रहने का संदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी योग किया। प्रधान ने दिल्ली स्थित अपने आवास में योग किया और लोगों से भी योगा करने की अपील की ताकि इस कोरोना काल में हम तन और मन दोनों से स्वस्थ रहें। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में योग किया। बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कई मंत्रियों ने योग किया है और लोगों को भी योग करने की अपील की है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी योग किया। दिल्ली स्थित अपने आवास में अनुराग ठाकुर ने योग कर देश के युवाओं को फिट रहने का मंत्र दिया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी योग किया और देशवासियों से भी योग करने की अपील की। कोरोना के चलते गिरिराज सिंह ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हरिद्वार में योग गुरु स्वामी रामदेव ने योग किया। इस दौरान योग के लिए हजारों की संख्या में लोग वर्चुअली भी जुड़े और स्वामी रामदेव के साथ योग किया। इस दौरान पतंजलि योग पीठ के CEO बालकृष्ण भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ की ओर से योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक बच्चे ने जमीन से ऊपर लकड़ी नुमा खंबे में चढ़कर योग किया और सबको अचंभित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लद्दाख में ITBP के जवानों ने भी योग किया। ITBP के जवानों ने माइनस तापमान में योगाभ्यास किया। देश की सुरक्षा में डटे जवानों ने योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जवानों की तस्वीर भी सामने आ रही है। आज लद्दाख के पोंगोंग के पिर झील के किनारे ITBP के जवानों ने योग किया। जवानों ने -2 डिग्री पर योग कर विश्व को भारत की योग शक्ति दिखाई। ओडिशा के पुरी तट पर सेंट आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने योग दिवस पर अनोखे अंदाज में देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पटनायक ने पुरी तट पर योगासन के विभिन्न मुद्राओं को रेत पर उतारा। योग दिवस पर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी योगा किया और साथ ही राज्यपाल उइके ने
अनुलोम विलोम समेत कई आसन कर योग कर प्रदेशवासियों को फिट रहने का मंत्र दिया। योग दिवस पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने योग कर फिट रहने का मंत्र दिया। भूपेश बघेल ने विभिन्न आसनों में योग किया है और साथ ही कोरोना के चलते सार्वजनिक आयोजन पर प्रतिबंध है, इसलिए इस बार योग दिवस का कार्यक्रम वर्चुअली किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भोपाल के बीजेपी ऑफिस में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने योग किया है और इस दौरान सीएम के साथ बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। वी विथ योगा बी एट होम थीम पर मध्य प्रदेश में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने वर्चुअली जुड़कर योग कार्यक्रम का लाभ उठाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी योग किया है और गृह मंत्री ने घर में योग कर फिट रहने का मंत्र दिया, साथ ही सभी को स्वस्थ रहने के लिए योग करने की अपील भी की। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने भी योग किया और लोगों को फिट रहने का मंत्र दिया। इस दौरान भगत ने कई आसनों के माध्यम से योगाभ्यास किया। आज पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कई नेताओं ने योग किया, जिसमें छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने योग किया और साथ ही क्रियाएं भी की। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, राम विचार नेताम भी योगासन करते हुए नजर आए। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। वहीं इलाके में अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। मारे गए आतंकियों की पहचान लश्कर-ए-तैयबा संगठन की हुई है और साथ ही मुठभेड़ में लश्कर का टॉप कमांडर भी ढेर हुआ है। देश भर में आज से 18 साल के ज्यादा उम्र के सभी लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से फ्री वैक्सीनेशन की जा रही है। नरेंद्र मोदी ने 7 जून को इसका ऐलान किया था। अब अगर सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगवा रहे हैं तो आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। दुनिया भर में कोरोना के मामले 17 करोड़ 92 लाख को पार कर गए हैं। वहीं अब तक 38,81,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में 16 करोड़ 37 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 15 लाख के पार पहुंच गए हैं। कुछ देशों में डबल वैक्सीनेशन के बाद छूट का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। देश भर में एक दिन में कोरोना के 52,956 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 99 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं 1,423 नई मौत से अब तक 3,88,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 77,967 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। वहीं 6,97,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। केरल में एक दिन में 11,647 नए केस से आंकड़ा 28,09,000 के पार हो गया है। वहीं 112 मौत से अब तक 12,061 मरीजों की मौत हो चुकी है। 12,459 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 26,90,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 1,05,000 के पार हो गई है और एक राज्य में वीकेंड लॉकडाउन में प्रशासन की सख्ती देखी जा रही है। मध्य प्रदेश में 87 नए केस के साथ अब तक 7,89,000 मरीज मिल चुके हैं। प्रदेश में 30 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,768 हो गया है और साथ ही 24 घंटे में 285 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,77,000 के पार हो गया है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 2,214 हो गई है और इंदौर में 9, भोपाल में 22 नए केसेस मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 352 नए मामले सामने आए हैं। इससे कुल आंकड़ा 9,90,000 के पार हो गया है। वहीं राज्य भर में 10 मौत से अब तक 13,387 लोग अपनी जान गंवा चुके। 681 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,68,000 के पार हो गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 9,192 पहुंच गई है। पर्यटन स्थल पाताल पानी पर दूर दूर से सैकड़ों की तादाद में लोग पिकनिक बनाने पहुंच रहे हैं। सरकारी आदेश के मुताबिक रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रखा गया है, लेकिन पर्यटन स्थलों पर आसानी से लोगों का हुजूम देखा जा रहा है, जिन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। लोगों का गैर जिम्मेदाराना रवैया और प्रशासन की अनदेखी महामारी को आमंत्रण दे रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज 3 जिलों को सौगात देंगे। इन जिलों में शामिल है बीजापुर, बस्तर और सुकमा। 242 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी। सीएम हाउस से वर्चुअली लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा। बता दें कि कोरोना के चलते लगभग सभी कार्यक्रम इन दिनों वर्चुअली आयोजित किए जा रहे हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार के सभी मंत्रियों के प्रभार जिले के बड़ा फेरबदल किया है। कवासी लखमा को बस्तर के 5 जिलों के बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव और नारायणपुर का प्रभारी मंत्री बनाया गया। जय सिंह अग्रवाल को बिलासपुर सहित 3 जिलों के मंत्री और उमेश पटेल को बलौदाबाजार, जशपुर, बालोद और प्रभारी मंत्री बनाया गया। छत्तीसगढ़ सरकार के सभी मंत्रियों के प्रभार जिले में बड़ा फेरबदल हुआ है। कवासी लखमा को बस्तर के 5 जिलों के बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव और नारायणपुर का प्रभारी मंत्री बनाया गया। जय सिंह अग्रवाल को बिलासपुर, जांजगीर, पेंड्रा का मंत्री बनाया गया और मंत्री उमेश पटेल को बलौदाबाजार, जशपुर, बालोद का प्रभारी मंत्री बनाया गया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को बेमेतरा और कवर्धा जिले का प्रभार दिया गया है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को महासमुंद, कोरिया जिले को देखने को मिला है और साथ ही वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को रायपुर और मोहम्मद अकबर को दुर्ग का प्रभारी मंत्री बनाया गया। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम को रायगढ़ और कोरबा का प्रभारी मंत्री बनाया गया है, तो वहीं गुरु रुद्र कुमार को मुंगेली, सुकमा और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को राजनांदगांव और गरियाबंद जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया। भोपाल के सैफिया कॉलेज ग्राउंड पर राइडिंग प्रैक्टिस के दौरान हादसा हो गया। राइडिंग के दौरान स्पोर्ट्स जिप्सी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक राइडर घायल हो गया। बताया जा रहा है कि राइडर ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, जिसके चलते उसे गंभीर चोटें आई हैं। बलरामपुर जिले के चेरा पंचायत में दबंगों ने पंडो जनजाति के 6 से 7 लोगों के साथ मारपीट की है और ग्रामीणों ने सरकारी बांध से मछली पकड़ी थी। इससे नाराज दबंगों ने ग्रामीणों को डंडों से खूब पीटा। 19 जून की एक घटना है और दिन दहाड़े संरक्षित पंडो जनजाति के लोगों के साथ मारपीट पर पुलिस का अनजान होना बड़ा सवाल खड़ा करता है। रायपुर के गंजपारा इलाके में स्थित मोहन मोबाइल शॉप में बीती रात शातिर चोरों ने चोरी कर ली और साथ ही चोर वहां पर रखे 14 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 45,000 नकदी उड़ा ले गए। लगभग 3.5 लाख के सामान पर हाथ साफ करने की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल गंज पुलिस जांच कर रही है। रायपुर में देर रात महावीर नगर अनमोल सुपर बाजार के पास 4 अज्ञात युवाओं ने एक कारोबारी को चाकू मार दिया। चाकूबाजी पर बदमाश समेत सुमित माटा की बजाय कारोबारी कौशल जुमनानी को अपना शिकार बना लिया और घायल कारोबारी को मेकाहारा में भर्ती कराया गया। वहीं राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है।